किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब हमारी गलती होती है तो हमसे अच्छा कोई वकील नहीं, और जब दूसरे की गलती होती है तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक कपल की जिनकी लव मैरिज हुई। पहले तो घर वाले नहीं मान रहे थे, बाद में माने तो बड़ी खुशी से धूमधाम से शादी हुई, बहुत खुश थे। लेकिन जिंदगी में संकट तब आ गया, परेशानी तब आ गई जब माँ बाप नहीं बन पा रहे थे। बहुत इलाज करवाया, बहुत दवाइयाँ ली, लेकिन बात नहीं बनी। 12-13 साल के बाद में ऊपर वाले की कृपा हुई, चमत्कार हुआ, घर में किलकारी गूंजी। जो बेटा पैदा हुआ उसको अपनी जान से ज्यादा दोनों प्यार करते थे। पति पत्नी दोनों की ये ख्वाहिश रहती थी कि अपने बच्चे को जितनी खुशी दे पाए उतनी दें। सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चा 3 साल का हो चुका था। जो पति था एक एमएनसी में जॉब करता था, वाइफ हाउस वाइफ थी, घर का ध्यान रखती थी, देखभाल करती थी, उस बच्चे का ध्यान रखती थी। पति उन दिनों बीमार था, वो दवाई ले रहा था। वो एक दिन सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकला, उसने दवाई ली, उसका ढक्कन लगाना भूल गया और दरवाजे पर जाते जाते चिल्लाते हुए गया कि सुनो, इसका ढक्कन लगा देना और उसको ले जाकर के शीशी को अंदर अलमारी में रख देना, बच्चे से दूर रखना, कहीं बच्चा इसको हाथ ना लगा दे। 2-3 बार उसने बात रिपीट की और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जो वाइफ थी उसने अपने पति के लिए टिफिन तैयार किया था, किचन की साफ सफाई कर रही थी। उसे लगा कि थोड़ी देर के बाद में जाकर के बॉटल उठा लूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई सी परेशानी की बात नहीं है। बच्चा अभी वैसे भी रूम में है। बच्चा कब खेलता खेलता बाहर आ गया, हॉल में चला गया, और जो बॉटल रखी थी, छोटे बच्चों को नई चीजें अट्रैक्ट करती हैं, उस बॉटल ने उसे बड़ा अट्रैक्ट किया। वो बच्चा उसके पास में गया, जाकर के उसने वो शीशी पी ली। छोटे से बच्चे ने बड़ों की दवाई जब ज्यादा पी ली तो बच्चा बेहोश हो गया, उसके मुंह से झाग निकलने लगे। 10-15 मिनट के बाद जब वाइफ बाहर निकली किचन से और हॉल में आकर के उसने देखा कि उसका बच्चा जमीन पर गिरा हुआ है, मुंह से झाग निकल रहे हैं, बेहोश पड़ा है, तो उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू थे। घबराते उसने एम्बुलेंस को कॉल लगाया। फटाफट से एम्बुलेंस आई, अपने बच्चे को लेकर के अस्पताल जा रही थी और मन ही मन में सोच रही थी कि काश मैंने इसकी शीशी का ढक्कन लगा दिया होता, इसको ले जाकर के अंदर रख दिया होता, सब कुछ ठीक रहता। मेरी गलती की वजह से आज मेरे बच्चे की जान पर बनाई है। उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। उसे लग रहा था कि उसका पति पता नहीं क्या ही बोलेगा, क्या कहेगा कि क्या कर दिया तुमने। 12-13 सालों के बाद में हमारे घर में बेटा पैदा हुआ और उसकी भी जान पर बनाई है सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से। बहुत उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। तभी अस्पताल आ गया। बच्चे को फटाफट से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, उसका इलाज चल रहा था। हिम्मत करके पत्नी ने अपने पति को कॉल लगाया और सारी बात बताई कि आप तो मुझे कह करके गए थे, मुझसे गलती हो गई। पति ने कहा रुको, मैं वहीं आता हूं। पत्नी इंतजार करने लगी कि पति आएगा, आकर के सुनाएगा, बहुत कुछ कहेगा कि मुझसे क्या पाप हो गया। अपने बच्चे की जान के लिए भी प्रार्थना कर रही थी कि भगवान इसे बचा लेना। रोती जा रही थी। आधे घंटे के बाद में उसका पति दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचा, अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और 4 शब्द कहे। उसने कहा, आई लव यू डार्लिंग, चिंता मत करो, सब ठीक होगा, इंतजार करो, अभी डॉक्टर्स आएंगे, वो बताएंगे सब कुछ ठीक होगा, तुम बस भरोसा रखो। पत्नी को लगा कि ये क्या हुआ, मुझे तो लग रहा था कि पतिदेव आकर के डांटेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बस सब ठीक होने वाला है, तुम चिंता मत करो। वाकई में चमत्कार हुआ। जब डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि घबराइए मत, बच्चे की जान बचा ली गई है, वो खतरे से बाहर है, ठीक हो जाएगा, बस कुछ समय उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। पत्नी ने अपने पति को गले लगा लिया और कहने लगी कि मुझे लगा था शायद आप मुझे डांटोगे, कहोगे मेरी गलती थी। पति ने कहा नहीं, गलती मेरी थी, मुझे उस दवाई की जो बॉटल थी उसका ढक्कन लगा करके उसे अंदर रखना चाहिए था। मैं तुम पर यह बात टाल करके चला गया, मेरी गलती थी, तुम्हारी गलती नहीं थी। और तुम पर चिल्ला करके मुझे क्या मिलेगा, तुम पर चिल्लाने से क्या होगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और अपने बच्चे को भी बहुत प्यार करता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हारी सारी गलती थी, तुम पर सारा ब्लेम नहीं डाल सकता। तुम कोई भी मत सोचना, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूंगा। कहानी बहुत छोटी है लेकिन हम सबको एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम सब आजकल ब्लेम गेम में लगे हैं। घर की बात हो, ऑफिस की बात हो, कहीं की भी बात हो, हम हमेशा दूसरे की गलती ढूंढ रहे होते हैं, उसे पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। अपनों के बीच में जब लड़ाई होती है तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है हम हमेशा दूसरे की गलती बताते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि हमसे भी गलती हो सकती है। वो पति अगर उस बॉटल को अंदर रख देता तो कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में होता है। हम अपनों से दूर होते चले जाते हैं। इस ब्लेम गेम की वजह से हमारे घर वाले हमें जज करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो आएंगे, ताना मारेंगे, गुस्सा करेंगे, गलती निकालेंगे। तो अपनी पर्सनालिटी को मत बदलने दीजिए। इस ब्लेम गेम से दूरी बना करके रखिए और जिंदगी में बस एक ही बात याद रखिए कि प्यार बांटते चलना है। गलतियां निकालना, गलतियां ढूंढना बंद कर दीजिए। अपनी गलती मानना शुरू कर दीजिए। खुश रहेंगे और औरों को भी खुश रखेंगे। आरजे कार्तिक हमेशा की तरह बस यही कहेगा, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखिए एक नई कहानी।